जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टाइटल है नारी शक्ति वंदन अधिनियम इन इंडिया। इज पाकिस्तान रेडी फॉर जेंडर इक्वालिटी? कभी रेडी नहीं होगा। दूसरी बात की जो लास्ट समय पार्लियामेंट में जो बिल पास हुआ है नारी शक्ति अधिनियम का, उसके रिलेटेड ये वीडियो पाकिस्तान में जो नाइला जी है उसकी आवाम को पूछ रही है। तो देखो, पाकिस्तान में कोई बिल पास नहीं होता, वहां पे कुछ नहीं होने वाला, तो ये तो हमें पता ही है, पर लेकिन डिटेल में पता तो हमें वीडियो देखने के बाद चलेगा। तो उसके पहले दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हो तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दुपट्टा ऊपर करे सर पे। हाँ जी, आ गया और करें, क्या हो गया है? कर लो, एक दफा कर लो सबके सामने। क्यों ये तो फिर न हुआ ना, ये तो आपने इंटरव्यू लेने वाली बात नहीं। खराब है। कोई बात नहीं। 2 दिनों से भिड़ रही हूँ लोगों के साथ। आज फिर मैं क्यों शांति से मुझे प्रोग्राम नहीं करने देते? ये मेरे दुपट्टे से मसला क्या है आप लोगों को? तो जब आप दुपट्टा करेंगी तो देखेंगे। तो फिर सब ये देखो, मार्केट में कोई 200 विमेंस मौजूद होंगी इधर उधर से, क्या सब दुपट्टा ले रही हैं? ये अभी आपके इंटरव्यू नहीं देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं। हाँ। तो क्या देख रहे हैं ना, तो उनको अपनी आंखों का हया करना चाहिए ना। मैं तो किसी को मना नहीं कर सकती। मैं आपकी तरह तो नहीं हूँ कि टोपी लो। मैं आपको बताऊं, मैं आपकी तरह तो नहीं हूँ कि टोपी लो। अपनी नजर में हया पैदा कर। उनको कहो। अपनी नजर में हया पैदा कर। जोर से क्यों? अपनी नजर में हया पैदा कर। और दफा कह दी। अपनी नजर में हया पैदा नजर कर। तो किसी की नहीं झुकी। नहीं करेंगे। हम ना जेंडर इक्वालिटी पे बात कर रहे हैं। क्या एक मैन और वीमेन को एक जैसे राइट होने चाहिए? पॉलिटिकल लेवल पे बताएं, क्या सियासत में जितने मर्द को राइट और रिस्पेक्ट है, क्या पाकिस्तान की वीमेंस को भी सियासत ज्वाइन करनी चाहिए? मैडम, आपने कहा कि जिस तरह मर्द को हकूक मिलते हैं उस तरह अपना औरत को भी मिलना चाहिए। सियासत में सियासत की बात करती है, बाकी बात करें ना। चले बाकी बात कर ले। मर्द सारा दिन वो जो है ना वो कस्सी चलाता है, तो खातून भी चलाए इसी तरह। चलाती है, कितने कितने का 3 चलाती जॉब्स है? करती हैं, इंटर्नशिप कहाँ करती हैं। चलाती है? आपकी नहीं चलाती होगी, हम तो करते हैं। वो देखे 24 घंटे ड्यूटी देते हैं। इधर से आ रहा है, कभी इधर से आ रहा है, वो पता नहीं किस तरह कमाता है। और तो औरत की आपको कंट्रीब्यूशन नजर नहीं आती? किस तरह? ओ भाई मेरी बात सुनो, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में विमेंस है, डॉक्टर हैं, पायलट हैं, आर्मी के अंदर हैं। मेरी बात सुनो, लेबर का काम करिए, फैक्ट्रीज में काम कर रही हैं, मीडिया के अंदर काम करिए, पॉलिटिक्स के अंदर काम करिए, बिजनेस फैक्ट्रीज चला रही हैं। बात तो पूरी सुन लें, काम में तो फर्क है ना, काम में फर्क है ना। कोई फर्क नहीं है, एक जितना काम, जिसका काम उसी को सांझे डॉक्टर डॉक्टरी करेगा। वो तगाड़ी उठाता है, वो इंटे उठाता है। कभी विमेन दिहाड़ी नहीं करती। कहाँ पे करती है? आप देखिए सिंध में, ये मेरी दिहाड़ी है ना, जो मुझे आता है। मैं कोई ईंटें लगा रहा है, कोई तंदूर पे रोटियां पका रहा है, कोई सालन पका रहा है। ये तो मैं भी कर सकता हूँ, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। आप ये क्यों कह रहे हैं कि मर्द ज्यादा काम करता है, विमेन नहीं करती? ज्यादा काम करता है, दिमाग है, इक्वालिटी नहीं है। ये तो एक इस्लाम में इज्जत दी जाती है औरत को, कि वो बापर्दा रहे या मतलब जिस तरीके के आप हैं, आपको कोई किसी ने कोई रोका तो नहीं है ना? नहीं, मुझे कोई रोक भी नहीं किस सकता। तरह आप ये बात कर रही हैं कि वो अफगानिस्तान में ये होगा, फलां में ये होगा। मुझे कहते हैं दुपट्टा ले लो, वो इज्जत क्यों लूं मैं दुपट्टा? क्या? मुझे कहते हैं दुपट्टा ले लो, क्यों मैं अब लूं? किसने कहा है? वो सारे कह रहे थे मुझे। किसने कहा है? आपने नहीं सुना? आप मत कहे मुझे, आप अपने टॉपिक पे आए, जेंडर इक्वालिटी पे आए। आप ये आपकी बात है, ये आप सिर्फ अपनी तरफ से बना रही हैं, लेकिन ऐसी नहीं, आपने शायद सुना नहीं है। आपने शायद सुना नहीं है। किसी ने कोई तलवार उठाई है? आपने सुना नहीं है। किसी ने मतलब अब तलवारें चलेंगी? नहीं, तलवारें क्यों चलानी? मैं कैसे बात कर रहा हूं? जुबान के जो घाव होते हैं ना, तलवार से ज्यादा तेज होते हैं। बात सुने, आप सिर्फ बात करना चाह रही हैं कि उधर इंडिया में ये चल रहा है, फलां में ये चल रहा नहीं, है। मैं ये नहीं चाह रही। मेरा पहला सवाल देखो कि क्या आप एक जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं? पहले सवाल पे आए, अब इसका जवाब। अच्छा, आपने बात कर दी। एक मिनट बात करने दी यार, बात करने। आपने कहा कि औरतों को सियासत में आना चाहिए, खवातीन सियासत नहीं कर रही, मरियम भी बात नहीं कर रही। मैं बता दूं, फिरदौस आशिक कमाल नहीं कर रही। 442 सीटों में सिर्फ विमेंस के लिए 60 हैं, नॉन मुस्लिम विमेंस के लिए 10 सीट्स रिजर्व हैं। इस टाइम पंजाब के अंदर असेंबली के अंदर नॉन विमेन मुस्लिम एक भी नहीं है, और इंडिया पूरे पार्लियामेंट के 33% अपनी विमेंस को देने जा रहा है। कितना फर्क है देखिए। हमारे मुल्क को भी जमहूरिया कहते हैं, उसके मुल्क को भी जमहूरिया कहते हैं, डेमोक्रेसी यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी। 77 सालों में आज तक कोई बिल पास नहीं हुआ जिसमें पार्लियामेंट के अंदर विमेंस की सीट को बढ़ाया गया हो। आप क्या चाहती हैं कि इंडिया में जो चल रहा है वो पाकिस्तान? हाँ, मैं क्यों चाहती हूँ वो अगर विमेंस को राइट दे रहे, हमें भी दे। हमारा मुल्क है, हमारी अच्छी चीजें अडॉप्ट करने में क्या मसला है? वो हमारा मुल्क है, हमारी मर्जी। आपकी मर्जी क्या है विमेंस को लेके? इंडिया के अपने रूल्स है, हमारे अपने। आपकी क्या मर्जी है विमेंस को? इंडिया के अपने रूल्स है, हमारे अपने रूल्स। तो मैं पाकिस्तान का सवाल क्या चाहती है कि यहाँ पर विमेंस इंडिया के रूल चले?
मेरा सवाल देखो, आपका मैं कह रही हूँ मेरी बात हमारे सुनिए, 60% विमेन जो है पार्लियामेंट के अंदर और ये अब किसने क्या दहशत गर्द जो फटता है वो क्या कहता है, क्या करता है? जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो कोई बात दहशतगर्द पकड़े गए वो क्या कहते हैं? ये तो बातें हैं, वो क्या ये तो कहते बातें हैं, हैं? अरे अजमल कसाब जो पकड़ा गया उसने क्या ये तो बातें हैं। अजमल कसाब ने क्या इंटरव्यू वहाँ पे तो अमन का दर्ज दिया जाता है कि आपने अमन के साथ रहना है। किस दिन अब मुझे बताएं कि किसने किया है? तो जो कर रहे हैं आप उन्हें मना करें ना, जो के दहशतगर्दी करते हैं। राग एजेंट तो इंडिया से आते हैं जिसने इस मुल्क में अनारकी फैलाने की कोशिश की है। आप नहीं, आपने कहा बुर्खा पहने, मैंने कहा आप दाढ़ी रख लो तो मैं भी बुर्खा पहन लूंगी। अच्छा, आपको इस वक्त याद है? आपको उस वक्त नहीं याद जब इंडिया में खातून जो है बापर्दा निकली है और पूरे स्टूडेंट लोगों ने उन्हें तमाशा बनाया? वो क्यों किया था? मणिपुर का वाकया आपने पीछे बैकग्राउंड देखा है कि वो लड़ क्यों रहे हैं आपस में? क्यों लड़ रहे? क्यों लड़ रहे हैं? वो दो कबाइल आपस में लड़ रहे हैं। दो कबाइल आप हिस्ट्री में नहीं जाते थे कि मैं ना अल्लाह अकबर का नारा लगाया और उसकी वजह से ये तमाशा बनाया गया। सवाल आप तारीफ कर रही हैं पाकिस्तान को? मैंने तो कोई तारीफ ही नहीं की। मैंने कहा कि जेंडर इक्वालिटी को कितना प्रमोट करते भाई इंडिया में इतना मुझे बताएं। भाई मैंने तो एक भी सवाल नहीं किया। मैं कह रही हूँ कि आप जेंडर इक्वालिटी को कितना प्रमोट करते हो। आपने कहा मैं प्रमोट नहीं करता। बात अभी आप बात करिए कि 10% यहाँ पे है, उधर 50% खबर। हाँ तो अच्छी बात। वहाँ पे 33% है, यहाँ पे भी है 60 सीटें, यहाँ पे भी है 60 सीटें। आप सियासत करना 60 से मैं करना चाहता कर लो। अब आपके तो सपोर्ट नहीं मिल रही। कौन सी आपने मुझे सपोर्ट करे, बाकी कोई मैं कर रहा हूँ। आप चले। आपने सबसे पहले क्या कहा कि एक विमेन की कंट्रीब्यूशन नहीं है। आप सपोर्ट करेंगे? आप सपोर्ट करेंगे इनको? करेंगे? आप करेंगे? करने वाले तो करें जनाब, करेंगे। करने वाले की बात है, आपने आपकी बात है। आप नहीं ये सिर्फ और सिर्फ आप सिर्फ देखिए, अगर आप हेट फैलाना आए हैं ना तो मैं आपसे बहस नहीं करूंगी। आप वो मौलाना की वीडियो भरे पड़े मेरे पे बरसेंगे तो ये नहीं चलेगा। आप मैं सवाल रखूंगी, जवाब रखो। मैं सवाल रखूंगी, जवाब रखो। आपको जो दिल करता है वो बोलो ना। बोलूंगी। आप यही बोल रही हैं? देखो जेंडर इक्वालिटी क्या है? साहब का क्या नाम बोला आपने पहले? अजमल कसाब की। अजमल कसाब भी तो आया था ना सामने। आप किसको डिफेंड कर रही हैं? मैं तो दहशतगर्दी पे बात ही नहीं कर रही। आपने खुद कहा कि आपने कहा कौन कह रहा है? मैंने कहा तुम अजमल कसाब का इंटरव्यू देख लो। एक सेकंड। अच्छा, आप ये बात करती हैं कि रोजाना की बुनियाद पर जो इंडिया में दहशतगर्दी हो रही है। भाई मैं दहशतगर्दी पे वीडियो नहीं बनाती हूँ। मैं क्या करूँ? ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है, मैं दहशतगर्दी पे नहीं बनाती। ये आप पाकिस्तान की तारीफ कर दे, मैंने तो नहीं कहा। मैंने की है। मैंने कहा जेंडर इक्वालिटी की बात मैंने सब देखी है। एक गलत बात मैंने सब देखे हैं, सब देखे हैं आपने। अभी आप देखो मैं बहुत। अच्छा एक मिनट, आप रोजाना की बुनियाद पर बात करती हैं कि इंडिया में ये हुआ, पाकिस्तान में ये क्यों नहीं हुआ? हाँ तो ये इसमें गलत किया। इंडिया चांद पे चला गया, आपने ये प्रोग्राम किया था? हम कब जाएंगे? आप मुझे ये बताओ कि अवेयरनेस है भाई, अवेयरनेस है। पाकिस्तान इंडिया पे चांद पे चला गया था। उससे पहले गया था। हाँ तो फिर रॉकेट चांद पे नहीं गया। चांद पे आज तक हम नहीं गया। हमने पहला रॉकेट इंडिया से बनाया था। यही तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। बताओ, इसको बताओ कि पाकिस्तान 2007 में चांद पे पहुंच चुका था। कब पहुंचा है? इंडिया हमने तो नाम नहीं पढ़ा। और इंडिया से कहो कि आप चांद पे चले गए, हमारे नवाज शरीफ की दवाई तो बना के दिखाएं। अच्छा, नवाज शरीफ कौन सी दवाई खा रहे हैं? बहुत सारी कौन सी खा रहा है? नाम बता, शायद मैं उनको आप ना थोड़ा सा एहतियात करें। आप मेरी भाई मेरा देखो, मैं कोई प्राइवेट क्लिप नहीं बनाती। मैं प्राइवेट क्लिप नहीं बनाती। मेरा सोशल मीडिया पे देखा और इस वक्त भी आप ये बात कर रही थी कि ये करता है फलाना। मुझे दुपट्टे का ना को, मैं भी मौलाना का। मैंने कब कहा है? मैंने आपसे भी कहा। मैंने आपसे भी बात की। ये सारे आपको रिस्पेक्ट देते हैं उसको, तो अच्छी बात है। मैम बात सुनिए, आपने प्रमोट करते हैं, आप बात करती हैं। क्या पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे खवातीन की टीम नहीं है? क्रिकेट टीम है। क्या हर ऑफिस में खवातीन नहीं है? इतनी नहीं है। कहाँ नहीं है? आप कम है, कम किसी जगह बता दें नहीं है। कम है, लेकिन जहाँ भी जाएं, किसी भी कंपनी में जाएं, आपको फ्रंट पे खवातीन ही नजर आएंगी पाकिस्तान में। और जितनी मेरे ख्याल में पाकिस्तान में खवातीन को इज्जत दी जाती, किसी में नहीं दी जाती। किस तरह की क्वालिटी चलती है अब आप? अच्छा मेरी बात सुने, मैं आज बात कर रही हूँ कि क्या आप, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं मिल रहे। मेरा सवाल अभी तक जितना भी लोग सुन रहे हैं, मैं से ये पूछ रही हूँ कि क्या आप जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट कर रहे हैं कि नहीं। आपका अगर पॉजिटिव मैसेज होगा तो मैं पॉजिटिव वे में कन्वे कर दूंगी। अगर आपका नेगेटिव मैसेज होगा, मैं आर्गूमेंट्स करूंगी कि क्यों प्रमोट नहीं करें। बहुत से लोगों ने कहा हम 50-50 प्रमोट करें, तो मैंने तो उनसे लड़ाई नहीं की। देखें, किसी को प्रमोट करने की जरूरत नहीं ना जेंडर इक्वलिटी को। जहां तक औरत के हकूक है वो औरत को पाकिस्तान में मिल रहे हैं। जैसा कि आप किसी भी जगह चले जाए, कोई एक जगह आप बता दें, आपका क्वेश्चन है, कोई एक जगह आप बता दें जहां पे औरत को हकूक नहीं मिल रहे। मैं आपको बताऊं, अभी तक पाकिस्तान के अंदर जो वर्किंग प्लेस पे वुमेन को हरास किया जाता है, आज तक कोई कानून पास नहीं हुआ स्पेसिफिक। इंडिया में रेप केसेस की क्या तादाद है? रेप नहीं, कानून की बात है। इंडिया में है, पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में ज्यादा, इंडिया में ज्यादा? पाकिस्तान में भी ज्यादा है, इंडिया में भी ज्यादा। पाकिस्तान में डेली कितने होते हैं? पाकिस्तान में डेली लमसम जो है 36 केसेस रिकॉर्ड हो रहे हैं। इंडिया में कितने होते हैं? इंडिया के मुझे इन्फॉर्मेशन आप लें, फिर आपको पता चल जाएगा। सारी दुनिया
तो 140 देखिए, मैं रेप पे नहीं आ रही। देखो आप टॉपिक से स्लिप होते जा रहे हो, टॉपिक से स्लिप होते जा रहे हो। नहीं, अमेरिका सबसे आप समझते हैं कि दुनिया का पावरफुल कंट्री है, क्या वहाँ पे रेप केसेस नहीं होते? क्या वहाँ पर औरतों के गले में कुत्तों की तरह उनको नहीं सड़कों पे भगाया जाता? आपने नहीं देखा पिछले दो हफ्ते पहले लड़कियों के गले में कुत्ता बनाया जा रहा उन्हें? आप उस तरह की इक्वलिटी चाह रही हैं, उस तरह के जेंडर इक्वलिटी पाकिस्तान में चाह रही हैं? आप बताएं। आप जेंडर इक्वालिटी का ये मतलब नहीं होता। आप देखिए, मेरी बात सुनिए, आप जेंडर इक्वलिटी की बात कर रही हैं, यहाँ पे कितने मर्द बैठे हुए हैं, आपको कितनी इज्जत दे रहे हैं, मैम मैम बहन बहन करके बुला रहे हैं, इससे बेहतर आप क्या चाहती हैं? तो मेरा सवाल देखो, मैं कहते हैं ना कि आप इस तरह बात करो, आपने मदरसा पे बात की, मैं इस तरह के सेंसिटिव टॉपिक्स नहीं लेती हूँ। आप मेरा चैनल सर्च करें, मेरा हमेशा कोई ऐसी, जैसे मेरा चैनल है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में करती हूँ, सवाल मैं उठाती हूँ और फिर मैं कहती हूँ कि क्या ऐसा एक बिल आया जिसमें पार्लियामेंट के अंदर 33% जो है रिजर्वेशन जो है विमेंस को दी जा रही है, बिल आ रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि हमारी पार्लियामेंट में टोटल 60 सीट्स हैं और 77 सालों में कोई रिजर्वेशन बिल आज तक पास नहीं हुआ। तो वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो वक्त के साथ साथ उनकी सरकार के अंदर डेमोक्रेसी को लेकर स्ट्रॉन्ग स्टेप लिए जा रहे हैं। तो हमारी जो 60% जो 60 सीटें हैं, क्या इसकी तादाद में इजाफा होना चाहिए? क्या विमेन को पॉलिटिक्स में आना चाहिए? मेरा सवाल बड़ा क्लियर था। ये इधर उधर के लोग उसको बहुत घुमा फिरा कर पीछे ले। पॉलिटिक्स की आप बात करें तो कौन सी पार्टी जहाँ पे वुमेन नहीं है? बता देना। देखिए अभी 10% 10 सीट नॉन मुस्लिम विमेंस के लिए कोई भी नहीं है। पंजाब के अंदर एक भी नॉन मुस्लिम विमेन पार्लियामेंटेरियन नहीं है। वो खड़ी हो ना, है ही नहीं है। मैम खड़ी हो, आप ना जीते तो फिर आप जीतती नहीं है तो फिर कैसे पार्लियामेंट में आप आ जाएंगी? इलेक्शन में आप खड़ी होंगी, आपको वोट कास्ट होगा तो फिर ही आप आएंगी। अब ये तो नहीं कि आपको बाजू से पकड़ के अगर आप नॉन मुस्लिम है तो आपको पार्लियामेंट में बिठा दें। देखिए 1000 विमेंस पॉलिटिक्स को ज्वाइन करना चाहती हो और सीटें ही 60 है, क्या करें वो? इंडिया में मुसलमानों के लिए कितनी है? वहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं होता। आपका जो हिंदू मुस्लिम क्यों नहीं होता? नहीं होता। क्यों नहीं होता? पार्लियामेंट के अंदर नहीं होता। मैम वो तो आप मेरी बात सुने, वहाँ पे इस वक्त बीजेपी है, वो तो कहती है हमने तो हिंदुस्तान को बनाना ही हिंदुत्व है। आपको तो पता है पाकिस्तान ने कभी कहा कि हमने हिंदुओं को या मुसलमान क्रिश्चियन को या इनको आने ही नहीं देना? आप बताएं ना कभी। देखिए वहाँ पे भी 27 करोड़ है, ये बात मिस 27 करोड़ है, लेकिन हमने कभी ये तो नहीं ना कहा हिंदुओं को हमने ऐसे करना है या सिखों को ऐसे करना है या दूसरे लोगों को ऐसे। हम क्यों करेंगे? हमारे झंडे में सफेद रंग है, हम क्यों करेंगे? हम तो माइनॉरिटीज को राइट की बात। तो आप ये चीज को मानती है कि पाकिस्तान मिनोरिटी को जो है इज्जत दे रहा है? माइनॉरिटीज पिछले सालों से 12% थी, फिर 8 आई। अब जो रिपोर्ट है पाकिस्तान की खुद की पब्लिश की हुई 0.2 और कोई कहता है 2% माइनॉरिटीज रह गई हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? क्यों छोड़ नहीं रहे? अब आप खवातीन, मैं कह नहीं सकता, आपने खुद तो वो एक नजरिया बना लिया कि बच्चे 2 ही अच्छे, तो किस तरह मिनोरिटी ज्यादा होगी? नहीं, पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। मिस पाकिस्तानी नहीं, मुसलमान नहीं छोड़ के जा रहे, मुसलमान नहीं छोड़ के जा रहे हैं। अगर आप इस बात पे करें तो आधा पंजाब जो सिखों का है, पंजाब वो छोड़ के चला गया। आज रिपोर्ट आई है, आज जो खालिस्तान का दलीप सिंह था, वो मारा गया। किसने मारा उसको? बीजेपी पे इल्जाम लग रहा है। कोर्ट इल्जाम नहीं लग रहा, रिपोर्ट आ गई। वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है ट्रूडो ने भी किया, ट्रूडो ने पार्लियामेंट। और भारत का जो वहाँ पे सफारत खाना था, सफीर था, उसको निकाल भगा दिया कि हम किसी को इजाजत नहीं देंगे हमारे मुल्क में आके कोई किसी को मारे। हाँ जी, उनका जो सफीर का वो वो भी खबर मैंने राह का एजेंट निकला है। तो कभी देखा कि पाकिस्तान के किसी सफीर ने किसी मुल्क में जाके किसी को मरवाया हो? तो ये ना बात करें आप। पाकिस्तान में जो है चाहे मर्द हो चाहे खवातीन हो। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और वीडियो के अंदर जो बातें हो रही थी, जो नाइला जी है वो पूछ रही, उसका क्वेश्चन एक ही था। हाँ। और वो था जेंडर इक्वालिटी के बारे में। तो। और बात ये कहाँ से कहाँ, ये सारी ना हीरोगिरी बनने की बात है। इतनी सारी पब्लिक आ गई, ये तो मतलब बोल से मतलब औरत को नीचे दिखा, ये लिटरली तो इसमें दिख रहा है कि आप एक लड़की जो है उसको पीछे धकेल। अरे भाई, वो भले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान उसका चैनल है, और इंडिया में जो हो रहा है और पाकिस्तान में जो नहीं हो रहा है, तो वो उसका क्वेश्चन आंसर करता, और कुछ है ही नहीं। हाँ। तो इसमें एक बंदा तो आ गया, दुपट्टा। अरे भाई, वो दुपट्टा, उसका पूरा शरीर ढका हुआ है। शरीर का सिर्फ एक पार्ट है जो फेस जो दिख रहा है, और वो फेस तो सबको दिखता है। लड़की ने पूरे कपड़े पहने, फिर भी चलो एक चीज है कि उसने बुरखा नहीं पहना। उसने लिटरली क्लियरली बोला था इन सड़कों पे कितनी औरतें जा रही है, आप मेरे को दिखा दो किसी ने बुरखा पहना हो। तो मतलब ये सारी मतलब जो नेगेटिव बातें, अरे आपके देश की लड़की है, उसका रोजगार कर रही है, कमा रही है, कुछ मेहनत कर रही है, तो उसको सपोर्ट करो। ये क्या भाई आपने
वो उसने ऐसा भी नहीं किया कि मतलब कई कई लोग तो ऐसे भी आ जाते हैं इसमें कि आप इंडिया से हो, आपको इंडिया से पैसा मिल रहा है, ये वगैरह वगैरह ब्लेम करने आ जाते हैं मतलब। और भाई आपने जो न्यूज पढ़ी ना कनाडा के बारे में, ये न्यूज आपके पाकिस्तान में छपी होगी। आप गूगल में जाइए और कैनेडियन वेबसाइट बहुत सारी आपको मिल जाएगी गवर्नमेंट की, उसको खोलिए, ढूंढिए, आपको कहीं सबूत मिल जाए तो। और बात हुई रोका एजेंट, ये एजेंट, ऐसा कोई एजेंट पकड़ा नहीं गया है। भारत 10 या 15 साल से इस खालिस्तानियों के पीछे मतलब सबूत तो छोड़ो, जो आतंकी यहाँ पे हमने जाहिर किया है उनको मतलब इंडिया को सौंप दो, ऐसा बोल रहा है। दूसरे देश वालों ने जहाँ पर ये लोग गए वहाँ पर सबको बोला है जैसे आपके वहाँ पे सौंप दो, जैसे वहाँ पे एक आतंकी आपके वहाँ बैठा हुआ है ना, मशहूर अजहर, ठीक है, जैसे इंडिया को बहुत मांग रहा है, बहुत सालों से आपको बोल रहा है कि भाई उसको हमको सौंप दो। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने उसमें भी कांड किया था, प्लेन हाईजैक कर लिया मशहूर अजहर को छुड़ाने के लिए वगैरह वगैरह। आपकी औकात नहीं है भाई, पहले रिसर्च करो, सही से ढंग से रिसर्च करो। हम ऐसा नहीं है कि आप हमारा मीडिया देखो, आप कैनेडियन मीडिया देखो, कैनेडियन की गवर्नमेंट की वेबसाइट देखो, इतने सारे कंट्रियों का बयान आ रहा है कि भाई कैनेडियन वाले ने जो आरोप लगाया वो पहले साबित करे। वो साबित तो वो नहीं कर पा रहे, और साबित होगा भी नहीं, कहाँ से होगा, क्योंकि पूरी हिस्ट्री है उसकी भारत के पास, सामने रख देंगे। तो यही तो है भाई, आप आपकी देश में औरतों की इज्जत कर लिया करो। और वो पहला वाला बंदा बोल रहा था कि 2007 में चांद पर पहुंच गए हैं पाकिस्तान। हमने तो आज तक कोई हमने न्यूज नहीं देखा। पहला रॉकेट भी उन लोगों ने इंडिया के पास से बनवाया था, तो आज तक उसका रॉकेट भी नहीं कुछ लॉन्च किया हुआ, अपना कुछ सैटेलाइट आपको लॉन्च करने को बस बनाकर रख दिया है। सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए भी इन लोगों ने बहुत सारे देशों से हेल्प ली हुई है। इन लोगों से कुछ नहीं होता, इन लोगों से सिर्फ बातें होती है। और ये बोल रहे ना हम औरतों की, भाई औरतों की इज्जत कर, हम देख रहे हैं आप लोग, आप लाइव वीडियो में ही इज्जत नहीं कर रहे हो, उसके मुंह पे जाके बोल रहे हो। वो लड़की, मैं तो हिम्मत वाली समझ, मैं तो उसकी हिम्मत की दाद देती हूँ। इतने सारे बंदों के बीच में और आंखों में आंखें डाल के आपको क्वेश्चन कर रहे, वो बोल रहे, उसकी बात तो सुन लिया करो पहले। हालांकि उसका इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाला चैनल है, हम भी देखते हैं, हम उसको नकार नहीं रहे। कई बार ऐसा भी स्टेटमेंट आता है कि वो गलत होता है इंडिया के लिए, फिर भी हम देखते हैं, बट उसमें सिर्फ हम स्टेटमेंट, इससे कुछ ऐसा नहीं था कि उसने लिख के दे दिया बस अब इंडिया ऐसा ही है या तो पाकिस्तान ऐसा ही। उसका चैनल है, उसको व्यूअरशिप मिलती है और हमें पाकिस्तान के बारे में जानने को मिलता है। और आप ऐसे ऐसे कांड कर देते हो तो हमें और जानने को मिल जाता है। और आप बहुत वुमन का पक्ष लेते हो, तो वो आपकी एक लड़की है, क्रिश्चियन है, वो जो अभी उनका तो किसी ने वो उसके सामने तो आपने फतवा जाहिर कर दिया, जो वर्ल्ड मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट करने वो इसलिए किया है क्योंकि जो वुमन के पावर के बारे में बात करते हो, तो क्यों इसके सामने फतवा जाहिर वो किया? फतवा जाहिर करना भी लाजमी इसलिए है क्योंकि वो जो मिस वर्ल्ड नाम का जो कार्यक्रम है पूरा, उसका जो आयोजन है वो इंडिया में हो रहा है और वो भी कश्मीर में हो रहा है। इसलिए आप लोगों की जलगी है, क्यों? क्योंकि वहां पे जाएंगे और वो भी कश्मीर में हो रहा है, तो आपके पास वाला ये मुद्दा ना उठ जाए ना कश्मीर वाला, इसलिए आप ये लोग कर रहे हैं। ये पूरा पॉलिटिकली ये पूरा स्ट्रांग है तो आपसे कुछ होने वाला नहीं है। वो लड़की आएगी, इंडिया भी आएगी और मिस वर्ल्ड में पार्टिसिपेट भी होने वाली है। और बात पहले तो ये कर लो, अभी वर्ल्ड कप है और वर्ल्ड कप में आपकी पाकिस्तान की टीम को मंडे को इधर आना था 26 तारीख के आसपास करीबन, तो अभी तक उसको वीजा भी नहीं मिला। कल या परसों ही उसको आना है इंडिया, तो उसको तो अब वीजा नहीं थी मिला है अभी तक। तो वो सोच लो आपकी औकात क्या रह गई। तो दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और नए टॉपिक्स के साथ आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।